आरबीआई ने यस बैंक में एसएमबीसी की 24.99% हिस्सेदारी को मंजूरी दी। भारत के वित्तीय क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक फैसले में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने जापान के सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन एसएमबीसी को यस बैंक में अधिकतम 24.99% हिस्सेदारी अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है। यह सौदा, जो शुरुआती रूप में से 20% हिस्सेदारी 1.6 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के रूप में तय हुआ था, भारत के बैंकिंग उद्योग के सबसे बड़े सीमा पार विलय एवं अधिग्रहण M&A लेनदेन में से एक बनने जा रहा है। खास बात यह है कि आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि एसएमबीसी को यस बैंक का प्रमोटर नहीं माना जाएगा, जिससे जापानी बैंकों के नियामकीय दायित्व आसान होंगे। सौदे का विवरण 20% से 24.99% तक। मई 2025 में प्रारंभिक समझौते के तहत एसएमबीसी ने 20% हिस्सेदारी लेने की घोषणा की थी। बाद में 4.9% अतिरिक्त हिस्सेदारी के लिए मंजूरी मांगी गई, जिससे कुल निवेश 24.99% हो गया। यह सीमा 25% से कम है, जो आमतौर पर आरबीआई के सख्त प्रमोटर नियमों को लागू करती है। मूल्यांकन और पैमाना 20% अधिग्रहण का मूल्य 1.6 अरब अमेरिकी डॉलर आंका गया था। विस्तारित हिस्सेदारी यस बैंक की पूंजी स्थिति को मजबूत करेगी और एसएमबीसी को भारत के वित्तीय बाजार में रणनीतिक स्थान प्रदान करेगी। आरबीआई का गैर प्रमोटर प्रमुख एसएमबीसी को प्रमोटर न मानने से बचेंगे। हिस्सेदारी पर लॉक इन प्रतिबंध, विस्तृत खुलासा दायित्व, प्रबंधन पर अतिरिक्त निगरानी, इससे होगा लाभ। यस बैंक के गवर्नेंस में लचीलापन, एसएमबीसी की निवेश प्रक्रिया में सरलता, विदेशी निवेशकों की भूमिका पर नियामकीय स्पष्टता, व्यापक प्रभाव भारत को विदेशी निवेशकों के लिए बैंकिंग एवं वित्तीय केंद्र के रूप में और आकर्षक बनाएगा। बैंकिंग क्षेत्र में बड़े सीमा पार M&A लेनदेन का उदाहरण बनेगा। भारत जापान वित्तीय सहयोग को मजबूत करेगा, जो पहले से ही अवसंरचना, व्यापार और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में प्रगाढ़ है। यह सौदा अन्य वैश्विक बैंकों को भी भारतीय निजी क्षेत्र में बैंकों में इक्विटी साझेदारी पर विचार करने का रास्ता दिखा सकता है।